हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो फाइनली इलॉन मस्क ने ट्विटर को खरीद लिया है, टेक ओवर कर लिया है। और खरीदने के बाद इन्होंने ट्वीट करते हुए बोला द बर्ड इज फ्रीड, यानी कि जो चिड़िया है वो अब आजाद हो गई है। और आते ही इन्होंने जो ट्विटर के सीईओ थे पराग अग्रवाल, उनको फायर कर दिया है। अब इसमें आपको लग रहा होगा कि ये गेम था इसको लूज कर दिया है पराग अग्रवाल ने, लेकिन ऐसा नहीं है। कहीं ना कहीं इलॉन मस्क को ही इसमें कुछ ना कुछ चीजें झेलनी पड़ी है। हम ये सब डिस्कस करेंगे, बट बिफोर दैट प्लीज मेक श्योर यू आर सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। सबसे पहले मैं आपको ये टाइमलाइन दिखाना चाहती हूँ जब से इलॉन मस्क की बात चली है ट्विटर खरीदने की। Jan 31 में इलॉन मस्क ने कुछ स्टेक खरीदे थे। उसके बाद इन्होंने ट्विटर को ही क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया था। जब आपको पता है जब 5% किसी भी कंपनी में स्टेक हो जाते हैं तो उसको रजिस्टर कराना पड़ता है। इलॉन मस्क के जो शेयर थे वो 5% से ज़्यादा हो गए थे, 9.2% के करीब। और फिर इनके स्टेक जो थे वो पब्लिक करने पड़े थे और ट्विटर ने इनको इनवाइट करा था कि अब आप ट्विटर के बोर्ड को ज्वाइन कर सकते हैं। अप्रैल 5 को इलॉन मस्क एक्टिव इन्वेस्टर बन गए ट्विटर में। अप्रैल 9 जो बोर्ड सीट इनको इनविटेशन में मिली थी वो इन्होंने रिजेक्ट कर दी। अप्रैल 14 मस्क ने ऑफर करा कि मैं पूरी की पूरा जो ट्विटर है, पूरी की पूरी जो कंपनी है, ये इसको खरीदना चाहता हूँ। अप्रैल 15 को ट्विटर ने क्या किया, ट्विटर ने एक पॉइजन पिल अडॉप्ट करी। इसका पॉइजन पिल का मतलब होता है कुछ ऐसी चीज करना जिससे कि जो कंपनी है वो अनअट्रैक्टिव हो जाए, जो बंदा उसको बाय करना चाहता है उसके लिए, और वो बेसिकली फिर उसको टेक ओवर ना करे। अप्रैल 21 मस्क ने एक ऑफर दिया कि $46.5 बिलियन में मैं खरीदूंगा। अप्रैल 24 को क्या हुआ, द बोर्ड होल्ड्स डिस्कशंस विद मस्क, यानी कि जो ट्विटर का बोर्ड था उनके और मस्क के बीच में डिस्कशन शुरू हुए। अप्रैल 25 इलॉन मस्क ने कहा कि ट्विटर को मैं अब $44 बिलियन में हम डील कर लेते हैं, मैं खरीद लूंगा। अब इसके बाद जो मस्क थे उन्होंने पैसों का जुगाड़ वुगाड़ करना शुरू करा, लोन वगैरह कुछ बिग नेम से भी उन्होंने $7 बिलियन लिए। और इन्होंने बोला कि मैं ट्रंप का जो बैन है ट्विटर पर उसको रिवर्स कर दूंगा जैसे ही ट्विटर मेरा होता है। लेकिन मई 14 को क्या हुआ, इस डील को होल्ड पे रखा गया क्योंकि इलॉन मस्क को पता चला कि 5% जो ट्विटर अकाउंट्स हैं वो बोट्स हैं। बोट्स मतलब जो फेक अकाउंट्स होते हैं उनको बोट्स बोला जाता है। बात पराग अग्रवाल एक्सप्लेन भी करते हैं कि कैसे ट्विटर एस्टिमेट लगाता है, लेकिन मस्क फिर ये बोलते हैं कि अगर ट्विटर प्रूव नहीं करता है कि जो 5% की फिगर उन्होंने मुझे बताई है वो एक्यूरेट है तो मैं ट्विटर को नहीं खरीदूंगा। यानी कि अगर 5% से ज़्यादा बोट क्लेम्स आए ट्विटर पर तो मैं इस कंपनी को नहीं खरीदूंगा। उसके बाद ट्विटर बोर्ड कहता है कि हम ये डील करने के लिए मस्क के साथ तैयार हैं, लेकिन मस्क दोबारा ये बोलते हैं कि अगर आप मुझे एक एक्यूरेट डेटा प्रोवाइड नहीं करोगे ट्विटर के बारे में तो मैं इस डील को फाइनलाइज नहीं करूंगा। फिर इसके बाद मस्क ने बोला कि कुछ अनरिजॉल्व्ड इश्यूज है जिसकी वजह से ये डील फाइनलाइज नहीं हो रही। और फाइनली जुलाई 8 को ये डील टर्मिनेट कर देते हैं इलॉन मस्क ड्यू टू लैक ऑफ एक्यूरेट स्पैम डेटा। फिर ट्विटर हिट बैक करते हैं मस्क पर ये बोलते हुए कि कुछ जो टर्म्स थी डील की उनको ब्रीच करा गया है और ट्विटर ने सू कर दिया इलॉन मस्क को, यानी कि इनके खिलाफ केस कर दिया। जिसके बाद पराग अग्रवाल और इलॉन मस्क के बीच रिफ्ट्स होना शुरू हुए। अब जब फाइनली इलॉन मस्क ने कंपनी खरीद ली है तो आते ही इन्होंने जो टॉप एग्जीक्यूटिव्स थे उनको फायर कर दिया है, जिसमें से एक है सीईओ पराग अग्रवाल, दूसरे हैं चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर नेड सेगल, तीसरे हैं लीगल अफेयर्स एंड पॉलिसी चीफ विजय गाडी। पराग अग्रवाल और सेगल ट्विटर के जो सैन फ्रांसिस्को हेडक्वार्टर्स है उसमें काम करते थे और वहीं से इनको निकाला गया है। बाकी मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, सबसे पहले इलॉन मस्क ने जो $44 बिलियन में कंपनी खरीदी है वो अपने आप में एक काफी बड़ा अमाउंट था और बेसिकली ट्विटर को इस डील से काफी ज्यादा फायदा हुआ है। शेयर होल्डर्स को भी काफी ज्यादा फायदा होने वाला है आने वाले टाइम में। पराग अग्रवाल नवंबर 2021 को सीईओ बने थे ट्विटर के और इन्होंने एक शर्त रखी थी कि अगर 1 साल होने से पहले इनको सीईओ की पोस्ट से हटाया जाएगा तो ये बदले में $42 मिलियन लेंगे। तो देखा जाए इलॉन मस्क पराग अग्रवाल को भी अब $42 मिलियन पे करेंगे। इसके बाद जो बाकी एग्जीक्यूटिव्स को फायर करा गया है उनके लिए भी काफी अच्छा पे आउट रखा गया है जो कि इलॉन मस्क को पे करना पड़ेगा। इसीलिए इलॉन मस्क के लिए ये डील काफी ज्यादा महंगी होने वाली है।
बाकी अगर मैं इलॉन मस्क की बात करूं तो उन्होंने बोला है कि मैंने ट्विटर को एक्वायर इसलिए करा है क्योंकि ये फ्यूचर ऑफ सिविलाइजेशन है और मैं चाहता हूं कि इसको एक हेल्दी मैनर में चलाया जाए, कोई भी वायलेंस इस प्लेटफॉर्म पर ना हो या फिर कोई भी ऐसा मटेरियल इस प्लेटफॉर्म पर स्प्रेड ना करा जाए जो कि वायलेंस करवा सके। उन्होंने ये भी बोला है बहुत ज़्यादा डेंजर है अभी सोशल मीडिया, जैसे कि फार राइट विंग और फार लेफ्ट विंग में डिवाइड हो चुकी है और इससे और ज़्यादा हेट आती है सोसाइटी में, जो कि मैं रोकना चाहता हूँ अपने जो रूल्स हैं उनको एनफोर्स करके ट्विटर पर। बाकी आने वाले टाइम में देखना होगा ट्विटर कैसे रन करते हैं इलोन मस्क कि मैंने आपको पहले भी बताया था, क्योंकि इलोन मस्क और बाइडन में नहीं बनती तो एक इतने बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का जो कंट्रोल है वो इलोन मस्क के हाथों में आना अमेरिकन सरकार के लिए तो अच्छा नहीं माना जा रहा। और बाकी तो आने वाले टाइम में देखना होगा इलोन मस्क इसको कैसे रन करते हैं। एंड दिस वाज द न्यूज़ फॉर यू गाइस। आई होप यू लव्ड इट। इफ यू डिड, प्लीज गिव इट अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे हैप्पी, हेल्दी एंड बाय।